श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि भगवान ने पहले ज्ञान विज्ञान को कहने की बात का आश्वासन दिया, फिर बताया कि वह ज्ञान सहित विज्ञान जो है उसका नाम है राज विद्या, और उसके बारे में बहुत सारी बातें कही कि वो राजगुह्य भी है, पवित्र भी है, उत्तम भी है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्ममय है, और उसका फल जो है वो अव्यय है अर्थात अविनाशी है, और वो आसानी से प्राप्त करने योग्य भी है। अब ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं लेते हैं? भाई इतना बड़ा भगवान इसका फल बतला रहे हैं, तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, इतनी सुगम है और ये सर्वोपरि भी है, तो लोग इसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इस पर भगवान कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते और मरते। कारण क्या बताया? तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान सहित विज्ञान है, इसी को भगवान ने राज विद्या कहा, वो उसी को भगवान यहाँ धर्म कह रहे हैं कि इस धर्म में लोगों की श्रद्धा न होने के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ स्वामी जी कहते हैं एक बड़े आश्चर्य की बात है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति को, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति और विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उस पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। देख रहे हैं, हम निरंतर बदलता हुआ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हमारे परिजनों की मृत्यु हो गई। आज मैं गली से निकल रहा था, यहाँ से 5-7 घर दूर ही आश्रम से एक धार्मिक परिवार है, वो भी काफ़ी सत्संगी हैं। उनके घर के बाहर से निकला तो उन्होंने अपने मकान के पास वाला प्लाट लिया था। ये भी कम लोगों को ऐसा योग बन पाता है। तो मकान के पास वाला प्लाट लिया था, उस पर बहुत बढ़िया उन्होंने बगीचा बनाया था। बंगला तो सजाया ही था अपना, उन्होंने पास का प्लाट जो उसमें पूरा बगीचा बनाया था कि भाई जब भी बीच में टाइम मिले सुबह शाम बगीचे में बैठो, उसका आनंद है ना। उसके फुलवारी को देखो, उसमें फल लगाए तो फल ने खाओ, सब्जियां उगाओ उसमें, तो भगवान ने दिया है पैसा तो चलो उसका भी सुख लो। लेकिन आज वो माता जी कहाँ रही है ना, साक्षी जानती है, जेके शर्मा की वाइफ शर्मा माता जी, कल उनका देहावसान हो गया। हमने जब उज्जैन में सत्संग शुरू किया था साक्षी घर पे, ये बात अपन मान सकते हैं 98, 95, 92 की बात होगी, 1992 के बाद। उस समय वो शर्मा माता जी और उनके एक सहेली माया सचदेव उनका नाम था, ये दोनों सेंट्रल स्कूल में टीचर, और साक्षी के घर पे योग वशिष्ठ ग्रंथ का स्वाध्याय होता था, रमन महर्षि से बातचीत ग्रंथ का स्वाध्याय होता था, उसमें वो शामिल होती थी, और साक्षी की मम्मी भी शामिल होती थी। तो ये फर्स्ट हमारे 4 स्टूडेंट, शर्मा मैडम, माया मैडम, साक्षी और साक्षी की दादी, इनसे हमारा सत्संग का आरंभ हुआ था। हमारे गुरुजन ने आज्ञा दी थी कि तुमने 12 साल एकांत साधना कर ली, अब तुम लोगों के साथ अपनी अनुभूति को शेयर करो, ऐसा। तो याद आता 92 में फर्स्ट स्टूडेंट का जो ग्रुप था हमारा, उसमें ये भी एक थे। अब वो कल वो नहीं रही, ऐसा। तो रहना तो शरीर, सबका ही शरीर नश्वर है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि आपकी श्रद्धा कहाँ पर है? आपकी श्रद्धा तो जमीन पर है, जायदाद पर है, पैसे पर है, परिवार पर है, और ये आपके साथ चलने वाले नहीं है। और जिसपे जो प्राप्त नित्य प्राप्त है उसकी अनुभूति हो सके, इसके लिए उसमें श्रद्धा आपकी है नहीं। आपका निज स्वरूप नित्य प्राप्त है। अगर एक बार आपका ध्यान अपने स्वरूप पे चले जाए तो आप वैसे ही संकट मुक्त हो जाते हैं। न तो आपको लड़ाई झगड़ों का, न तंगों का, न बीमारी का, न किसी का भय नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा तो पहले भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा। और संसार की हर परिस्थिति से वह निर्लेप है। और शरीर के साथ तो प्रकृति के सारे नियम लगे हुए हैं, वो तो काम करेंगे ही।
उन शर्मा माता जी का एक अनुभव आपको बताते हैं। एक बार उन्होंने मुझे बताया था, अब तो वो जल्दी छूट गया उनका गन। एक बार वो बीमार हुई। बीमार हुई तो इंदौर के चोइथराम नाम का एक हॉस्पिटल है, वहां पे एडमिट हुई। तो उन्होंने बाद में अनुभव बताया अपना, कि मुझे ऐसा दिखा कि 3 लोग जो है मुझे लेने के लिए आए हैं। सफेद पोश थे, सफेद वस्त्र पहने हुए। तो मैंने कहा कि मैं अभी चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा जो छोटा बेटा सन्नी है, उसकी शादी हो जाए उसके बाद आप बोलोगे तो मैं चलूंगी। तो वो लोग मुस्कुराए और बोले कि जब किसी का समय आता है तो उसको चलना ही पड़ता है, ये नहीं देखा जाता कि उसका कौन सा काम बाकी है। भजन में भी कहा है ना, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना है सब कोई कहे। तो बोले भाई चलना तो पड़ेगा। तो वो बोले, मैं घबरा गई बहुत, क्योंकि उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से मुझे ले जाने के लिए कहा, मैं घबरा गई। तो घबरा गई तो मैंने अपने पति देव की तरफ देखा। मैंने कहा इनको अलग दूर करो मुझसे, मैं जाना नहीं चाहती। मेरे पतिदेव मेरी बात सुन को ध्यान ही नहीं दे। तो मैंने बेटे को बोला, बेटा ये मेरे को लेने के लिए आए हैं, मैं नहीं जाना चाहती, इनको मेरे से दूर करो, इनको भगाओ यहाँ से, मैं जाना नहीं चाहती। तो मेरा बेटा भी मेरी आवाज़ नहीं सुने। तो मैं जोर जोर से बोल रही थी मेरे बेटे को, वो जोर जोर से बोल रही थी पति को, तो भी नहीं सुने वो। मैंने बोला इनको क्या हो गया, मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है। और थोड़ी देर के बाद में वो मेरे पास में आए और मेरी तरफ देखा, उन्होंने हाथ रखा, बोला तुम ठीक तो हो ना। तो मैंने बोला अभी मैं तुमको पुकार रहे थे, तुम सुन रहे थे। तो बोले कहाँ पुकारा तुमने। तो इसका मतलब क्या था, उनका स्थूल शरीर से तादात्म्य नहीं था, वो सूक्ष्म शरीर में ही जोर जोर से उनको पुकार रही थी। जैसे सपने में कोई पुकारता है ना, ऐसे सूक्ष्म जगत में थी और पुकार रही थी। और सूक्ष्म जगत में ही उनको वो दिव्य आत्माएं दिख रही थी जो उनको लेने के लिए आई थी। पर वो लेकर के नहीं गई, वो एक अनुभूति हुई उनको। तो मैंने कहा कि फिर आपको अब कैसा लगता है। बोले पहले में और अब में एक अंतर आ गया है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये दुनिया में अपने को रहना है, अब मुझे एक ख्याल रहता है रहना नहीं है, दुनिया से एक दिन जाना है, और जाने के पहले अपनी तैयारी करना है, जिस काम के लिए आए वो काम करना है। वही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, एक दिन सबको जाना है। पर जाना सार्थक तब होगा जब आप अपना काम कर लो। तो बोला भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो जाने के लिए, मैं तो जवान आदमी हूँ, इतने सारे बुड्ढे ठुड्ढे पड़े हैं, वो मरेंगे पहले। मेरे को क्यों बोले कोई ठिकाना नहीं है, कई बुजुर्ग रह जाते हैं और कम उम्र वाले चल जाते हैं। हमारे यहाँ कल एक माता जी झाड़ू पोछा करने आई थी, तो कह रहे मेरा जवान लड़का चला गया। शायद उस बच्चे की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को संतान हुई है ना, आपके पड़ोस में ही रहते हैं। तो क्या उम्र, नई शादी हुई, अभी संतान गर्भ में ही थी पत्नी के, और वो व्यक्ति की डेथ हो गई। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अपना काम बनाना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि आपकी श्रद्धा कहाँ है। बोले जो उत्पत्ति विनाशशील उसमें श्रद्धा है, और जो सदा रहने वाला उसमें श्रद्धा नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। भगवान बड़े, यहाँ पे 2 चीजें भगवान की फीलिंग के रूप में कही गई हैं इस श्लोक में। एक तो भगवान को आश्चर्य हो रहा है, भगवान ने माया तो खुद बनाई पर भगवान खुद आश्चर्यचकित है। और दूसरा भगवान को दुख हो रहा है, अरे मैंने तुमको इतना बढ़िया मौका दिया है, 84 लाख योनि में भटक रहे थे तुमको, मैंने एक मौका दिया कि अब काम बना लो, पर तुमको देखकर मुझे आश्चर्य और दुख होता है। तुम मुझ में श्रद्धा नहीं करके संसार में श्रद्धा करके बैठ गए, और देखा तुमने खुद अपने बड़े बुजुर्ग है वो चले गए, उसके बाद वाले चले गए, और तुम क्या कब्जा करके बैठ सकोगे क्या। तो तैयारी करो, अपना मन सब तरफ से हटाओ। तो यही बात यहाँ पे कही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति को, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है और उनका आश्रय लेता है। वे ऐसा विचार नहीं करते कि शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे, ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होना चाहिए, पर श्रद्धा हो गई पर धर्म।
स्वधर्म मतलब आत्मा पर होना चाहिए, परमात्मा पर होना चाहिए। और ये जो शरीर रूपी परधर्म है, प्रकृति रूपी परधर्म है, उस पर श्रद्धा हो गई हमारी। तो भगवान यहाँ कह रहे अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप। ये परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य, उनकी गति क्या बताइए। अब आप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पर धर्म पर श्रद्धा रखने के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौट गया। भगवान अपनी अवेलेबिलिटी बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। बोले मैं संसार की सारी वस्तुओं में हूँ, सारे व्यक्तियों में हूँ, सारा समय हूँ और सब जगह हूँ, और उसके बाद सदा प्राप्त ही हूँ, प्राप्त भी नहीं करना है। ऐसे मुझको न जान करके मनुष्य जो है मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटता है। मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटने का मतलब क्या है? ये जिन योनियों में जाते हैं उन योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं। जहाँ जो शरीर मिला अपने को मान लेंगे मैं घोड़ा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं सुअर हूँ। एक दृष्टांत दिया था ना, एक मर गया आदमी बेटे को बोला मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद सुअर बनूंगा, तो मेरा ध्यान रखना, मुझे गोली मार देना। लेकिन जब सुअर बन गया और को गोली मारने लगे तो भागने लगा। तो पूछा गया भाई तुम तो बोल रहे थे कि मैं सुअर की योनि में आऊंगा तो मुझे मार डालना, लेकिन उसका उत्तर ये था कि अब मैं इस शरीर में आया हूं तो मुझे इस शरीर में ही मोह हो रहा है। बोले तो बड़ा गंदा शरीर है, गंदगी खाना पड़ती है। बोले नहीं, यहाँ गंदगी मुझे गंदगी नहीं लगती है और ये शरीर मुझे गंदा नहीं लगता, मुझे इस शरीर में ही मोह है। आप बिल्ली को मारो, मरना चाहेगी क्या? चींटी भी नहीं मरना चाहती है। अरे बिल्ली और चींटी की बात तो दूर रही, कोई भी प्राणी हो और कितना ही रुग्ण हो और उसको मारने जाओ आप कुछ ऐसा कोई बड़ा सा शस्त्र लेकर के, तो कैसा भयभीत होता है। तो मरना कोई नहीं चाहता क्योंकि शरीर में मोह हो जाता है। यही बात कह रहे हैं कि जिस जिस योनियों में जाता है अपनी वही स्थिति मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसी अहमता, और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेता है। देखो यही सबसे खतरनाक माया है, शरीर से जुड़ करके ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा मान लेता है। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उसका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, प्रतिपल विच्छेद हो रहा है ना। अलग अलग पशुओं के लिए भी अपन बोलते हैं इनकी आयु कितनी होती है, बोले इनकी आयु 7 वर्ष की है, इनकी आयु 18 वर्ष की है, मतलब मैक्सिमम लाइफ इतनी मानी जाती है उनकी। तो मतलब ये क्या, प्रतिक्षण शरीर उनका छूट रहा है। उस योनि में भी उनका प्रतिक्षण उनसे संबंध विच्छेद हो रहा है और किसी भी योनि के साथ इसका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि भी से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। किसी के साथ भी हमारा संबंध निरंतर रह नहीं सकता, विच्छेद की प्रक्रिया चालू है। मानो किसी मकान में आप रह रहे हो, है ना। उदाहरण के लिए जिस अभी बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ इसमें मैं 98 में आया था, अभी 2022 चल रहा है। कितने साल हो गए? 24 साल, है ना। तो क्या निरंतर, मानो मेरी उम्र यहाँ पे जो भी आयु होगी उसमें कितना 24 साल कम होगा। जब भी जाऊँगा तो एक एक साल कम होता जा रहा है। तो आपका हर स्थान से हर काल से आपका काल मानो 60 साल का आपका जीवन है, 70 साल का जीवन है, तो 70 साल का जीवन है, आप 60 जी लिए तो कितना बचा? 10 बचा। तो इसी प्रकार से मनुष्य का किसी मनुष्य के साथ जो संबंध है, एक पति पत्नी का विवाह हुआ, आयु आपकी कितनी थी? बोले मेरी 25 वर्ष थी। अब आप मानो उदाहरण के लिए मैक्सिमम मान के चल रहे हैं आप 75 साल की उम्र के होंगे तब आपके संबंध विच्छेद होगा, मतलब एक ही मृत्यु हो जाएगी। 50 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट भगवान ने दिया है पति पत्नी का। अब 50 में से मानो लोग तो वो बनाते हैं सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी। अरे भाई ये सब तो संबंध विच्छेद होने वाली दिशा में जा रहा है। उसको आप एंजॉय करो, एंजॉय उसको मत करो। एंजॉय करना है तो अपने आत्मा का एंजॉय करो। हाँ, हम आत्मा अमर है तो संसार से हमारा संबंध जो है अशाश्वत, ये बात हमको समझ में आ गई है। और उसके बाद बोल रहे हैं ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति और अधोगतियों को प्राप्त होते हैं, पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ से इनको लौट करके आना पड़ता है। क्योंकि आदमी कहीं भी जाता है जब तक अपने घर नहीं आता है तो उसको लौटना पड़ता है। उसका असली घर तो परमात्मा है, इसलिए स्वर्ग में चला जाएगा तो भी मनुष्य लोक में आएगा,
और अगर घोड़ा हाथी बन जाएगा तो फिर मनुष्य बनेगा। तो बोले क्या मनुष्य शरीर उसका असली घर है क्या? बोले नहीं, असली घर जाने का रास्ता है ये। ये जो है ना आपका लास्ट वो रोड है जो आपको घर पे लेकर के जाएगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर में भगवान वापस भेजते हैं। बोले जाओ स्वर्ग जाने की इच्छा हो क्या हो, बड़े पुण्य कर है, पर आना फिर यहीं आना पड़ेगा। 21 श्लोक, ये 21 शब्द का अर्थ है अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका मतलब है मुझे न प्राप्त होकर के मृत्यु रूप संसार मार्ग से लौटते हैं। जाकर के क्या करते हैं? लौटते हैं। फिर कहाँ लौटते हैं? मनुष्य शरीर होते हुए मेरी तरफ लौट रहे हैं। और नहीं समझने के कारण ये घूमते ही रहते हैं, टाइम बहुत लग जाता है। मृत्यु संसार वर्तमनी का अर्थ करते हुए कहते हैं कि कहने का मतलब ये है कि संसार के रास्ते में मरना ही मरना है। इस संसार में क्या है? मरना ही मरना है। विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहां से लौटना पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात शब्द से भी प्रयोग किया है। अर्थात ये संसार मौत का समुद्र है। आप अपन कभी याद होगा, कभी मेला देखने जाया करते थे, उसमें एक मौत का कुआं होता था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि संसार कैसा है? मृत्यु संसार सागरात, बोले ये मृत्यु का सागर है। ऐसा यहाँ सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। बोले कोई पूछो कहाँ जा रहा है, तो कोई बोलेगा मैं फ्रीगंज जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहा हूँ। बोले ये तो अभी जा रहे हो, उसके बाद कहाँ जाओगे? बोले मैं समझा नहीं। बोले भगवान ने गीता में कहा सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। बोला हाँ ये तो सही बात है। कहते हैं एक चोर चोरी करके भगा, चोर चोरी करके भगा तो पुलिस वाला उसके पीछे भागा, तो उसने पुलिस वाले को चकमा दे दिया, किसी गली से इधर उधर हो गया। एक व्यक्ति बैठा हुआ था कहीं पे, तो पुलिस ने बोला तुमने चोर को देखा क्या? तुम चोर को बता सकते हो क्या? बोला हाँ बता सकता हूँ। बोले कहाँ? कहाँ है चोर? बोले शमशान चले जाओ, वहाँ मिलेगा। बोले वहाँ आने वाला है क्या? बोले नहीं, एक न एक दिन आएगा, हर व्यक्ति वहाँ आता है आखिरी में। अरे बोले तुम छोड़ो। बोले मैं तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति है आखिरी में यहाँ जरूर आता है। तो बोले फिर हमारे पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा उसको, वो तो मर चुका होगा। तो कह रहे हैं कि हर मनुष्य मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये बात ध्यान में आना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहते हैं? मृत्यु संसार सागरा। ये मनुष्य शरीर केवल, यहाँ पे समझा रहे हैं स्वामी जी, ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को जो कि सत असत योनियों के कारण है स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया। भगवान ने सारी चीजों को बीच में थोड़ा सा आगे पीछे करके सेटिंग जमाई कि चलो अब जीव को एक मौका दे दो, मनुष्य शरीर दे दो, ताकि ये संसार बंधन से मुक्त हो जाए। सबको स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं। ऐसा देख करके मानो भगवान पश्चाताप कर रहे हैं, अरे मैंने क्या सोच करके तुमको मनुष्य का शरीर दिया था और ये तुम क्या कर रहे हो? मानो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमको शरीर दिया था कि असली काम बनाओगे और तुम नकली चीजों में अटक गए। तो मानो भगवान प्रायश्चित कर रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण की तरफ ही जा रहे हैं। तो संसार के जो भी कर्म है क्या है? शुभाशुभ कर्म जन्म मरण के। तो बोले आप उसी तरफ जा रहे हो, जबकि अवसर दिया था कि स्वधर्म की तरफ जाओ, आप पर धर्म में ही लगे रहे। गीता में कहा है, यहाँ भगवान जो कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, भगवान कह रहे हैं मुझे ना प्राप्त होकर के। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं? मुझे ना प्राप्त होकर के का अभिप्राय भगवान का ये है, अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया ये तो तुम्हारे जैसे सत्संगी लोगों के लिए, हम तो संसारी लोग हैं, हमारा जन्म तो इसी के लिए मिला है ना, मोह माया में फंसे रहने के लिए। तुम लोगों का है, तुम अपना कल्याण कर लो। भगवान बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य मात्र, भगवान ने मनुष्य का जन्म ही इसलिए दिया तो उनकी प्राप्ति का, है ना। उदाहरण के लिए जैसे आपको किसी ने कंकु पत्र भेज दी, इनविटेशन कार्ड भेज दिया, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपको बुलाना चाहता। अब आपको इनविटेशन कार्ड आया, फिर भी आप सोचो वो बुलाना चाहता है कि नहीं चाहता। अरे भाई बुलाना चाहता तभी तो इनविटेशन कार्ड दिया। दूसरा दृष्टांत स्वामी जी देते हैं कि आप भोजन करने के लिए बैठे, आपको बुलाया भोजन पे, बैठे आप, उसके बाद उन्होंने आपको वहां पे
पत्तल लगा दी, है ना, मानो प्लेट लगा दी, कटोरियाँ लगा दी, गिलास पानी का रख दिया। अब वहाँ बैठकर आप सोचो कि ये मुझे खाना खिलाना चाहता है कि नहीं चाहता। अरे तुमको बुलाया है, थाली लगा दी तुम्हारे सामने, अब उसमें परोसने की देर है। तो बोले ये जो भगवान ने मनुष्य शरीर का दिया, इसका मतलब क्या है? थाली लगा दी, इसका मतलब क्या है? इनविटेशन कार्ड मिल गया क्या, कि अब आ जाओ, बहुत दुख पा लिया तुमने मेरे बेटे, अब वापस लौट करके आ। लेकिन भगवान को आश्चर्य होता है कि मेरा बेटा होकर के मेरी तरफ नहीं आ रहा है, मेरा अंश होकर के मेरी तरफ नहीं आ रहा है, और माया की तरफ ही भागे जा रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया, अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त न होकर पदों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है और धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में पापी से भी पापी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है, और चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भी यही बात भगवान ने कही है कि कैसा ही व्यक्ति हो वो मुझे चाहे तो प्राप्त कर सकता है। अब कभी होता है कि भाई जब यही पापी तो आपकी तरफ जाएगा कैसे, तो कहते हैं कि कभी कभी पापी व्यक्ति के भी कोई पुण्य जागृत हो जाते हैं, ऐसे कभी कभी उसको भी किसी संत की नज़र पड़ जाती है, ऐसे कभी किसी भक्त के मन में ऐसी कोई प्रेरणा हो जाती है इसको उधर जोड़ दें, कभी उसके घर की परिवार की संबंधों की परिस्थिति ऐसी बन जाती है उसका मन वहाँ से एकदम से हट जाता है। मैं एक बार ऋषिकेश गया था, पहली बार जब मैं नया साधु था, सफ़ेद कपड़े पहनता था, तो मैं ऋषिकेश गया था, तो ऋषिकेश में मेरे को एक साधु मिला। ऐसे मैं गीता भवन में तो ज़्यादा करके जितनी भी यात्राएं की मैं अकेला ही रहता था हमेशा, तो मेरे को एक साधु मिला, तो उससे दोस्ती हुई मेरी, तो हम दोनों एक अन्य क्षेत्र से भिक्षा मांगते थे। मैंने उसको बोला तुम साधु कैसे बने, तो बोले मत पूछो, बहुत बड़ी घटना। मैंने कहा नहीं बताइए तो सही। तो बोले मेरे परिवार के सारे लोग मर गए एक साथ, तो मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ऐसे संसार में रहने से क्या फ़ायदा, मैं छोड़ के आ गया। तो मैं भजन तो करता हूँ, लेकिन मेरे को बीच बीच में उनकी याद आती रहती है, उनके चेहरे दिखते हैं, पर मोह इसलिए नहीं कि मर चुके हैं अब जाकर के मिलने की तो कोई बात ही नहीं, मर चुके हैं सारे। ऐसे बोले ऐसा संसार है और उसमें आप अटके पड़े हो। अब झटका लग जाता है किसी को, तो कभी कभी उसकी सदगति हो जाती है, वो साधु बन गया, भगवान का भजन करने लगा। तो बोले आप मुझे कोई किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है किसी सुख सुविधा का, सब कुछ बहुत बढ़िया था, सारा एक साथ चला गया। तो बोले ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, आपने इतना बोला शांत हो तो बता दिया मैंने, बाकी अब एक ही सार लगता है कि 2 रोटी खा लो और भगवान का भजन करो बस। बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं भगवान दुराचारी जैसे दुराचारी भी भक्त बन सकता है, कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है तो भी हो जाता है ऐसा, है ना। और जो घटना में भी जाग जाए, जो जागे सब थोड़ी जागते हैं, जो जग जाए वो जग जाए, हर कोई जग नहीं पाता। तो क्या भगवान कह रहे हैं कि लेकिन मेरी तरफ से पूरा अवसर दिया गया है। इसमें स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया, बड़ा पुराना और बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। एक शहर था, उसमें एक सूरदास रहता था। उस शहर से बाहर निकलने के लिए ऐसा था कि शहर के चारों तरफ बड़ी दीवार थी, तो उससे निकलना है तो एक गेट था केवल उसके अंदर। तो वो जो सूरदास था उसके हाथ में छड़ी थी, वो दीवार का सहारा लेकर के दीवार पे छड़ी लगाता जाता था और आगे जाता जाता था, जैसे ही द्वार आएगा निकल जाऊंगा। तो चलते चलते ऐसा हुआ कि जैसे द्वार आया उसके सिर में खुजली होने लगी, तो खुजलाने लगा और दीवार पे छड़ी रखने के बजाय जमीन पे छड़ी रख करके आगे बढ़ने लगा, और हुआ ये कि दरवाजा निकल गया। तो ये तो दृष्टांत है। बोले ये मनुष्य का शरीर क्या है, दरवाजा है, जीव के लिए दरवाजा है। इस शरीर के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या करता है, जब मनुष्य शरीर मिलता है तो उसको खुजली चलती है, माया की खुजली। मैं भोग भोग लूँ, मैं धन इकट्ठा कर लूँ, मैं मान सम्मान प्राप्त कर लूँ, और उस खुजली के चक्कर में मनुष्य शरीर उसका निकल जाता है। और फिर पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई घेर। इसलिए समय रहते जाग जाओ, मृत्यु आपको आकर ग्रसित करे उसके पहले। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने कहा ऐसे वीडियो क्यों डालते हैं ये। एक कोई अजगर था, एक जानवर को पूरे का पूरा असर निकल रहा था, धीरे धीरे करके अंदर लेता जा रहा था उसको। तो वो जानवर जो है उसकी पकड़ में आ गया, वो छोड़ नहीं रहा था। फिर बाद में मैंने विचारा क्यों डालते हैं, फिर मैंने कहा हो ये भी शिक्षाप्रद है।
बोले इसी प्रकार से हम लोग भी अजगर मतलब मृत्यु के मुख में फंसे हुए हैं। कब वो आखिरी वाला कॉर्नर पकड़ करके वो दबा देगा और खेल खत्म, उसके पहले अपना असली काम बना लेना है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र मेरा अधिकारी है और उसको अवसर मिला है मुक्त होने का, लेकिन वो मोह माया की खुजली में पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक विशेष बात स्वामी जी बतलाना चाहते हैं कि संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो नहीं सकता। तात्विक दृष्टि से विचार करें तो संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ कभी हमारा वियोग हो नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ हमसे नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारा साथ रहते हैं, परंतु मनुष्यतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से परमात्मा को पहचान नहीं सकते। सब योनियों में परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि जीव जो है परमात्मा का अंश है। किसी भी योनि में जाए जीव, ये तो परमात्मा का अंश, परमात्मा के साथ ही अंदर बाहर वही व्याप्त है। पर कहते दूसरी योनियों में वो परमात्मा को अपने साथ होने पर भी पहचान नहीं सकता। परमात्मा को पहचानने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति और योग्यता दी है कि वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है। क्या उपाय बताया? वही सत्संग करोगे आप, स्वाध्याय करोगे और आपका विवेक जागृत होगा तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं इन प्राणियों का मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरी प्राप्ति हो ही जाना चाहिए। हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात समझ में आ जानी चाहिए। कौन सी, अब टू द पॉइंट पे आ रहे हैं बात, क्या बात समझ में आना चाहिए स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि हम केवल भगवान के हैं, हम और मम्मी पापा के नहीं हैं। शादी कर लोगे तो बोले ये मैं पत्नी का हूँ, मैं पति की हूँ, उनके नहीं हैं। हम बच्चों के नहीं हैं, हम किसके हैं? हम केवल भगवान के हैं। और हमारा कौन है? केवल भगवान है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये घर मेरा है, कि बच्चा मेरा है, कि पत्नी मेरी है, कि मम्मी पापा मेरे हैं, कि बेटे मेरे हैं। कोई आपका नहीं, केवल भगवान ही आपके हैं। और आप किसके हो? भगवान के। ये वाली बात खास समझ में आ जाए तो मतलब विवेक जागृत हो गया। अब जो अपना नहीं है उनको अपना मान लिया, और जो अपने हैं उनको छोड़ रखा है। ये बात है। तो लोगों ने भगवान को दे रखा है डाइवर्स और शादी कर रखी है संसार के साथ। और गुरु लोग क्या कराते हैं? संसार से करवाते हैं आपका डाइवर्स और भगवान से कराते हैं आपकी शादी। बोले अरे ये तुम्हारे शाश्वत संबंध है, नित्य संबंध है, उसको पहचानो। तो झूठा संबंध मान करके बैठ गए हो बोले, और उसमें सुखी हो रहे हो, तृप्त हो रहे हो। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति जो है स्वाध्याय, सत्संग और विचार से हो सकती है। और क्या जानेगा उसमें? हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात समझ में आ जानी चाहिए। परंतु यह इस बात को न समझकर, मेरे पे श्रद्धा विश्वास न करके, मेरे को प्राप्त न हो करके संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। ये बड़े दुख और आश्चर्य की बात है। भगवान क्या हो रहे हैं? ये बड़े दुख और आश्चर्य की बात है। मैं इनका कल्याण की बात समझा रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, वो मृत्यु मार्ग की तरफ जा रहे हैं। मृत्यु मार्ग क्या है? कि जहां भी जाओगे फिर मर के वापस आओगे। ठीक है, आप घोड़े बन गए पर कितने दिन के लिए? फिर मरोगे, फिर वापस आओगे। हाथी बन गए, कितने दिन के लिए? फिर आओगे। स्वर्ग चले गए, कितने दिन के लिए? फिर वापस आओगे। बोले जहां भी जाओगे फिर मर करके आओगे, फिर मरने का दुख होगा वहां पर। जहां भी मरता मरने का दुख तो होता है। बोले बार बार मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, फिर मत पड़ रहे हो, पैदा हो रहे हो। अरे समझो, अपने को असली काम बनाओ और मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ो। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ स्वामी जी कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर संसार से वैराग्य होता है, फिर उसमें स्थिर नहीं रहता। देखो कितना आश्चर्य की बात है कि अपन अपने परिवार में किसी को मरता हुआ देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया पड़ोस में घटना घटी, उन माता जी के घर में हम कभी, आश्रम हमारा तो बहुत बाद में बना, उसके पहले हम कभी रहे भी उनके यहाँ पे, हम कुछ साल तक चनो माता जी के यहाँ पे भी। तो आदमी देखता है, बहुत निकट से देखता है लोगों को अपने, और देखता है कि वो मर गए। हमारे सत्संग में आने वाले कितने लोग मर गए ऐसे हैं, तो दिखता है कि वो आते थे, अब नहीं रहे, अभी फलाने जी नहीं रहे, फलाने जी नहीं रहे, फलाने, कितने लोगों को हमने देखा
कि हमारे सत्संग में आने वाले काफ़ी समय से हम कर रहे हैं ना सत्संग, तो हमने कईयों को देखा कि वो नहीं रहा ऐसे। तो बोले कि व्यक्ति देखता है लेकिन फिर भी उसको वैराग्य नहीं होता, वो फिर भी अपने सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, संसार को संभालने में लगा हुआ है, असली काम अपना नहीं बना रहा। तो कहते हैं वैराग्य फिर भी उसका स्थिर नहीं रहता। अभी स्वामी जी ने एक घटना बताई, आप थोड़ा ध्यान देना। स्वामी जी कह रहे हैं आश्विन कृष्ण द्वादशी अर्थात संवत 2052 दिनांक 21 सितंबर 1995 95 की घटना, अगर आपको याद हो, सितंबर 21 की, कि खबर फैल गई थी पूरे इंडिया में, सब लोग इधर उधर मैसेज कर रहे थे क्या, कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, याद है, मंदिरों के बाहर लाइनें लग गई थी ऐसे। तो बोले भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों ने देखी, ऐसे एक नहीं अनेकों लोगों ने देखी। हम भी उस समय दूध लेकर के गए थे, मुझे याद है, मंदिरों में जाकर लोग पिला रहे थे दूध, कई लोग घरों में पिला रहे थे दूध। अभी बीच में भी एक बार वो घटी थी, उसके बाद तो स्वामी जी ने पुरानी बात की, स्वामी जी का शरीर भी छूट गया अब तो बोले उस समय दूध पिया था। अब उसके बारे में स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई, परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार और टेलीविजन के माध्यम से इसका खंडन किया। तो आप समझो आसुरी संपदा कितनी पावरफुल है, कि साक्षात भगवान दूध पी रहे हैं और आपके मन में श्रद्धा जागृत हो जाए, अरे साक्षात भाई गणेश जी पी रहे मतलब गणेश जी हैं, भगवान की सत्ता पे विश्वास होना चाहिए आपका। और वैसा नहीं होकर के क्या हो रहा है, आदमी बोल रहा है नहीं नहीं वो तो वहाँ पे छेद होगा, वो तो आपने चम्मच जरा टेढ़ा कर दिया होगा, वो तो नीचे ढुल गया होगा, फलाना हो गया होगा, वो तो मिट्टी वाले होंगे तो सौंक लिया होगा। ये बात हमको कुछ स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने भी कही थी कि साक्षात भगवान ने दूध पिया, और उनके परिचित एक भक्त जो है वो जज थे बहुत बड़े, बोले जज साहब ने भी दूध पिलाया अपने हाथ से। बोले स्वामी जी, वो भावुक होकर के बोले स्वामी जी मेरा खुद का अनुभव है गणेश जी ने दूध पिया ऐसे। लेकिन जो नहीं मानते तो वो उसमें भी दोष दर्शन कर लेते, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फलाना है, ये तो आपकी मान्यता है। तो स्वामी जी ने माना, और यहाँ पे कौन से स्वामी जी, स्वामी रामसुखदास जी महाराज बोल रहे हैं कि ये सत्य घटना थी, लेकिन उसका भी लोगों ने खंडन करा। ऐसी आसुरी संपदा, बोले इनके सामने इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं हुई, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से खंडन कर दिया। अब देखो दूसरी घटना सुनाते हैं। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करा, दुशासन ने साड़ी खींची उनकी, उन्होंने भगवान को पुकारा आर्त भाव से, भगवान ने क्या करा, प्रकट हो गए वस्त्रावतार के रूप में। वो साड़ी खुलती जा रही थी खुलती जा रही थी लेकिन खत्म ही नहीं हो रही थी। अब ये बात सब कौरवों ने देखी और वो समझ गए कि इन्होंने किसको बुलाया है, कृष्ण को बुलाया, और ये कृष्ण की कृपा से इसकी रक्षा हो रही। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भगवान श्री कृष्ण में भगवत बुद्धि नहीं हुई, उनके प्रति श्रद्धा नहीं हुई। देखो कितना आश्चर्य है, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, भरी सभा में चमत्कार हुआ, उसके बाद में भी विश्वास नहीं हुआ। देखो कैसा बुद्धि उनकी। यहाँ कह रहे हैं कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया, दुशासन द्रौपदी को किंचित मात्र भी नग्न न कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी और अशुद्ध है उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का भी असर नहीं होता, उनको श्रद्धा ही नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग की ओर चलते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है, उस मार्ग को वो पकड़ लेते हैं, जिसमें सुख नहीं है बल्कि दुख ही दुख है, उस मार्ग को पकड़ लेते हैं। वो आज उतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण सच्चिदानंद भगवान की जय।